हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। EMRS TGT मैथ 2023 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पोलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। 2 से 3 वीडियो में इनके क्वेश्चंस एक वीडियो में टॉपिक करवाया है, उसके बाद 2 से 3 वीडियोज़ हमने डाली हैं जिसमें कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। डिफरेंट टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चंस पोलिनोमियल से बन सकते हैं, उसी सीरीज़ को आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारी ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। अगला चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक मैंने सीरीज़ में करवाए हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इधर उधर के सोर्सों से कलेक्ट करके एक साथ आपके लिए रेडी की है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की सीरीज़ का। इफ़ द सम ऑफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 2x² + qx + r इज 0, देन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर सम ऑफ 2 zeros द सम ऑफ 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल इज 0। जब भी किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज का सम 0 बन जाए, जीरोज का सम 0 बन जाए तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इनमें से जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है वो इक्वल टू किसके आ जानी चाहिए, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके 2 गुने के। तो एज ए रिजल्ट आप डायरेक्ट ये कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो सिलेक्टेड ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एज ए रिजल्ट बेस हैं, जिनको आप एज इट इज़ याद कर लोगे और आपको यूं के यूं पेपर में मिल जाएंगे। r इज इक्वल टू 2q, इसका आप एज ए रिजल्ट याद रख लोगे कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इक्वल किसके हो जाए, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके 2 गुने के। तो हमारा जो पोलिनोमियल है उसके 0 0 आएंगे। तो ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें आपका, जैसे आपको कोई पोलिनोमियल दे के पेपर में आ जाए और पोलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म है वो मान लीजिए 8 है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 का 2 टाइम्स 8 हो जाएगा। 8 और 8 इक्वल हो गए। इट मीन्स जो वो पूरा पोलिनोमियल है उसके जीरोज 0 आएंगे। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख के दे दे आपको, और दूसरा इसके बेस पे एक पोलिनोमियल दे दे आपको और उसमें आप ये एनालिसिस करें कि जो कांस्टेंट टर्म है वो x के कोफिशिएंट और इसके 2 गुने के बराबर है, तो आप डायरेक्ट 0 उसके आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इफ़ a - b, a एंड a + b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, देन द वैल्यू ऑफ a + b इज। पोलिनोमियल दिया हुआ है सॉरी, उसके हमें 3 जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, और तीनों जीरोज हमारे किस में है, AP में है। एक a है, इसमें से a माइनस किया है और इधर b प्लस किया है, तो हमारी ये AP में है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू आ जाएंगी तो हम उनको प्लस कर देंगे। अब हमें पता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का सम भी पता है और उनका प्रोडक्ट भी पता है, तो सम करेंगे इन तीनों का, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तीनों जीरोज हैं उनका सम इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² / x³। तो माइनस b/a होता है। b कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो a - b + a + a + b, b से b कैंसिल हो गया और उसको हमने किसके इक्वल रख दिया, -3, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 1 आएगा क्योंकि x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसको चाहे लिखो ना लिखो। ठीक है, तो 3a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 3a माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू चाहिए तो a की आ गई 1। अब हमें a + b चाहिए था। a तो हमने निकाल लिया कि जीरोज का सम करके। अब दूसरा हमें b चाहिए, तो हमें एक और कंडीशन पता होती है कि उनके प्रोडक्ट भी पता होता है हमें कि प्रोडक्ट क्या आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दो। क्योंकि हमारे पास 0 दिए हुए हैं, उसके सम से हमने a की वैल्यू निकाल ली एंड उसके प्रोडक्ट से हमारे पास अब b की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके पास a² - b² × a इक्वल टू -1 होता है। ये क्या होता है, -d/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, -d/a। -d कौन होता है, कांस्टेंट टर्म, एंड a हमारे पास x³ का कोफिशिएंट है।
ए माइनस बी और ए प्लस बी को इकट्ठा दोनों को एक साथ देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बनती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है इसलिए 1 पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से हमने ए की वैल्यू पुट की और हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आई ±√2। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या हो गया 1 ± √2। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + ax + 0 a नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। जो जीरोज होंगे हमारे, जब हमारे पास पोलिनोमियल पूरा पॉजिटिव में है तो हमारे फैक्टर जो बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन जब फैक्टर से हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे मेरे पास बनेगा x + a फैक्टर, ठीक है, लेकिन जब हम इसका जीरोज निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -a वैल्यू आएगी, तो जीरोज तो हमारे पास माइनस आ गया। तो जो पोलिनोमियल पूरा पॉजिटिव होता है उसके पूरा पोलिनोमियल जब पॉजिटिव होता है हमारे पास तो उसके जीरोज कोई ना कोई नेगेटिव में ज़रूर आता है, एक ना एक, ठीक है, इसलिए कैन नॉट बोथ पॉजिटिव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन पोलिनोमियल ये है हमारे पास ax + bx + c कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? अभी जो किया है जस्ट उसी के जैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था उसका जस्ट अपोजिट ये दिया हुआ है। इसमें भी हमारे पास क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तो सेम वही बात है हमारे पास कि ये और ये दोनों लास्ट वाली टर्म्स जो x का कोफिशिएंट है और जो कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास सेम साइन के आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर इक्वल, देन जीरोज इक्वल आने चाहिए। जीरो कब इक्वल आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज कब इक्वल आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते कैसे हैं? b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। आपके पास ये a है और ये c है, अगर इनमें से किसी एक का भी साइन अगर चेंज हो गया, मान लीजिए कि -a आ गया, तो हमारे पास ये प्लस बन जाएगा। अगर c माइनस का है तो भी हमारे पास यहाँ पे प्लस बन जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास c एंड a हैव सेम साइन, हमारे पास इन दोनों के सेम साइन होने चाहिए। मान लीजिए दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव अंदर ही पॉजिटिव हो जाएंगे, बाहर वाले माइनस पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आप एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि ax² + bx + c की फॉर्म में कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, अलग होंगे, या दोनों प्लस होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं आपको। तो ध्यान रहे आपके कि जब भी हमारे पास जीरोज इक्वल आएंगे, 0 इक्वल मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं b² - 4ac से, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा c एंड a हैव सेम साइन, c एंड a हैव सेम साइन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ रियल जीरोज दैट पोलिनोमियल f(x) - 2 का स्क्वायर + 4 कैन हैव इज, कितने रियल जीरोज होंगे ये पूछा गया है, ठीक है। तो रियल ज़ीरो हमें कैसा पता चलेगा? अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि रियल ज़ीरोज हम कैसे निकालते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसी भी पोलिनोमियल का 0 हो जाए तो हमारे पास रियल रूट आते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो हमारे पास रियल रूट्स आ जाएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आया तो हमारे पास इमेजिनरी आते हैं, ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो x - 2 का स्क्वायर + 4, इसको हमने सोल्व किया तो x² - 4x + 8 हो जाएगा। x², a - b का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, x² + 4 +
4x बनेगा हमारे पास यहाँ पे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, डायरेक्ट एक 4 तो यहाँ से फॉर्मूले से आएगा, एक 4 बाहर है, दोनों को एक साथ लिख दिया, 8 बना दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी का स्क्वेयर आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 16 आएगा, माइनस 4 इंटू AC करोगे तो 4 इंटू 8, 8 चौक हमारा क्या आएगा 32, माइनस 16 आया। डी क्या आया हमारा माइनस 16 आया, तो हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, कि कोई रियल रूट्स हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता तो 2 रियल रूट्स आ जाते। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस वाले पॉलिनोमियल के रियल रूट्स कितने होंगे, तो कोई रियल रूट इसका नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज। इस क्वेश्चन में हम लगभग गलती कर सकते हैं क्योंकि हमें लगेगा 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल कि 0 पॉलिनोमियल है तो उसके कोई 0 हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल हमारे पास एनी रियल नंबर, उसके कोई भी रियल नंबर उसका 0 आ सकता है। 0 पॉलिनोमियल को हमने पॉलिनोमियल के क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है कि क्या होता है 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल के जब हम 0 निकालेंगे तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। 0 टिक नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि हमें 0 वर्ड दिखते ही हमें लगता है कि 0 इसका आंसर होगा, एनी रियल नंबर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ 25x स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर इज। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका कोई भी एक फैक्टर बताइए हमें, तो इसको सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी है ये। तो इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो ये हमारे पास 1 प्लस 5x का स्क्वेयर है, मीन्स ये टर्म 2 बार लिखी हुई है, तो इसको दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, इसको प्लस करेंगे सभी को, तो हमने 5x प्लस 1 दोनों टर्म में से क्या लिया, कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5x प्लस 1 एंड 10x हमारे फैक्टर आए। ठीक है, लेकिन 5x प्लस 1 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये बात आप ध्यान देंगे। ये नहीं सोचना कि ये तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसने एक फैक्टर पूछा, 1 ऑफ फैक्टर सॉरी 1 फैक्टर पूछा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। 10x तो है ना ऑप्शन में, तो 10x हमारा आंसर हो जाएगा। 5x प्लस 1 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 इज डिविजिबल बाई। इसको डिविजिबल बताना है, तो डिविजिबल हम अब 3 की पावर 10 करेंगे प्लस 5 की पावर 10 करेंगे, और ये किससे डिविजिबल होगा, ये तो भारी समस्या होगी हमारे लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि कैसे। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर अगर ओड में हो, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी नंबर की पावर अगर ओड में होती है तो उन नंबर्स का सम ही हमारा डिविजिबल नंबर आ जाता है। जैसे मेरे पास होता 3 की पावर 9 होता, 3 की पावर 9 होता एंड 5 की पावर 9 होता, तो पावर दोनों क्या है हमारे पास, ओड है। ओड पावर जब होती तो नीचे 3 और 5 को ऐड कर देते, 3 और 5 8, तो जो भी नंबर बनता है इनकी पावर को सोल्व करने के बाद वो 8 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन समस्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो पावर है वो इवन है, तो पहले हम उन पावर्स को ओड में चेंज कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, x की पावर n प्लस a की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस a व्हेन n इज ओड। बेस अलग अलग होंगे, पावर सेम होंगी, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि पावर सेम होंगी एंड बेस अलग अलग होंगे, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब 3 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 है, इसको हमने ओड पावर्स में तोड़ना है। पावर की पावर लगाने का मतलब है पावर की पावर से मल्टीप्लाई। 3 की पावर 10 को मैं 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 5 लिख दूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेट 3 की पावर 10 ही बनता है। फिर इधर मैंने इसको चेंज कर लिया 5 की पावर 2 एंड उसकी पावर 5। अब 5 हमारे पास ओड नंबर है, तो डायरेक्ट जिसकी ये पावर है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 एंड 5 की पावर 2 का मतलब 25, दोनों को ऐड कर दिया, 34 इज राइट आंसर।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब बेस अलग हों और पावर्स सेम हो, लेकिन पावर हमारी ओड होनी चाहिए। अगर इवन दी हुई है तो उनको ओड में चेंज कर लेंगे और फिर जो उनका बेस है उसको ऐड कर दोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इफ़ x + 1 = -2 देन फाइंड 1 + x³ + x⁵। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। आप अपने दिमाग में इसको याद रखेंगे। x + 1 = -2 दिया हुआ हो तो x की वैल्यू होती है हमेशा x = -1। ये ऑलवेज रिमेंबर रखोगे, मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि हमेशा आप याद रखोगे कि x + 1 = -2 अगर आपको दिया हुआ है तो वहाँ पे x की वैल्यू -1 होती है। इसको आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रख लोगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हमें सोल्व करके दिखाना है। और x + 1/x = 2 दिया हुआ तो x की वैल्यू 1 होती है हमेशा। ये एज ए रिजल्ट आप याद रख लोगे और बिल्कुल ईजी है। माइनस वाले का माइनस ही आंसर है, प्लस वाले का प्लस ही है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे x + 1/x -2 दिया हुआ था तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -1। -1 आपने पुट की, 1 -1 की पावर 3 -1 ही होता है, 1 -1 एंड x की पावर 5 भी -1 ही होता है, क्योंकि जब ओड पावर्स होती हैं तो माइनस एज इट इज़ रहता है। एक प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल एंड आंसर इज़ -1। डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये थे पोलिनोमियल्स की क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हमने 3-4 वीडियो में कंटिन्यू कंप्लीट कर लिए। सारी वैरायटी, जितने भी पोलिनोमियल की वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। तो आप सारी वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लेंगे और पेपर के टाइम पे एक बार फटाफट इनका क्विक रिवीजन ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ आपको रिपीट मिल जाएं, डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट की स्टेटमेंट भी चेंज ना हो, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। तो थैंक्स अलॉट। कल से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स अलॉट। अगर आपको वीडियो एंड सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।